ये संभावित जो एक चीज है कि जेएसएससी कार्यालय का घेराव होना है और इसके लिए देखिए इस बार सरकार जो है, आयोग जो है पूरी तरह तैयार है कि कोई भी अभ्यर्थी उस सेंसिटिव जोन में जेएसएससी कार्यालय का जो एरिया है वहां पर प्रवेश ना कर पाए, वहां पर कोई हुड़दंग ना मचा पाए, कोई उपद्रवी जैसी स्थिति वहां पर ना बने। इसको लेकर विशेष तैयारियां इस बार आयोग की ओर से की गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हैं और अभ्यर्थियों की ओर से जो कार्यक्रम है, अभ्यर्थियों का जो जेएसएससी कार्यालय का जो घेराव करने की अभ्यर्थियों की तैयारी है, छात्रों की तैयारी है, उसको देखते हुए रांची जिला प्रशासन जो है आयोग कार्यालय के बाहर पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। जेएसएससी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और वहां पर जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वहां पर लोगों को पूछताछ की जा रही है लोगों के साथ, उसके बाद ही उस क्षेत्र में लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। ये पूछताछ देखिए इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार कोई प्रदर्शन उस व्यापक स्तर पर ना हो, इसको लेकर आयोग काफी सतर्क नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस महकमा इसके लिए पिछले दिनों से ही तैयारी कर रहा है कि अगर छात्र उग्र होते हैं, अगर छात्रों का बड़ा जत्था आयोग कार्यालय के बाहर जमा होता है, उस एरिया में प्रवेश करना चाहता है, तो हमारी तैयारी हो उससे निपटने की, हमारी तैयारी हो उन चीज़ों से टैकल करने की, उन चीज़ों से निपटने की। इन तमाम चीज़ों को जो है वो काफ़ी गंभीरता से इस बार आयोग ने लिया है, पुलिस प्रशासन ने लिया है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेंगे क्या कुछ स्थिति है और छात्र अपनी रूपरेखा किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। नीरज, देखिए संभावित जो जेएसएससी घेराव कार्यालय की बात कही जा रही है, आज ही की तिथि थी नीरज, लेकिन आज जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आयोग कार्यालय के बाहर पूरी सख्ती है। आप वहां पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें आपने देखी हैं वहां? देखिए, कल रात से ही जो है तैयारी की गई थी कि जो आह्वान किया गया है महाआंदोलन जेएसएससी सीजीएल को लेकर, और छात्रों की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से जो तैयारी की जा रही है अपनी ओर से, उसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी की थी। और पूरा अगर क्षेत्र की बात करूं, जहां जेएसएससी कार्यालय है नामकुम स्थित, और वहां के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी जो है पुलिस बलों की तैनाती के साथ साथ बैरिकेडिंग लगाई गई है। और देखिए, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो नामकुम चौक है, नामकुम का इलाका है। और मेरे अगर सामने की बात करूँ तो एक कांटा टोली से होकर रास्ता आता है और दूसरा डोरंडा की ओर से होकर रास्ता आता है। तो इस ओर जाने वाली जो रास्ता है, जहाँ जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो अभ्यर्थी ने आह्वान किया है जेएसएससी कार्यालय घेराव करने को लेकर, तो इस ओर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रास्ता है जेएसएससी कार्यालय जहाँ जाता है। और उससे पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ तमाम तरह की जो कह सकते हैं वाटर कैनन के जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और वज्र वाहन जो है वो लगाई गई है। साथ ही एक साउंड सिस्टम की 2 गाड़ियां जो है आपको दिखाई देगी, जिससे अनाउंसमेंट करने के लिए ये तैयारियां जो है वो की गई है कि अगर अभ्यर्थी या फिर छात्र या फिर छात्र नेता यहाँ पर पहुंचे और किसी प्रकार का प्रदर्शन करे तो उन्हें रोकने की कोशिश हो सके, तो इसके लेकर जो है तैयारी की गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो इलाका है वो फिलहाल जो है, हेलमेट भी आपको कुछ जगह पे जो है दिखाई देगा, हेलमेट उन सुरक्षा बलों की है, पुलिस बलों की है जो यहाँ पर तैनात है और जिन्हें ड्यूटी दी गई है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहा है वो यहाँ से ना गुजर पाए। तो उसको देखते हुए जो है तैयारी की गई है। और उसके बाद जो देखिए, अब 2 सुरक्षा बलों को देखेंगे, गेट के पास तैनाती है जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और ये पूरा इलाका है जहाँ लगातार पुलिस जो है वो भ्रमण कर रही है, देख रही है कि क्या कुछ जो है यहाँ पर व्यवस्था है। और जो आह्वान किया गया है जेएसएससी कार्यालय घेराव करने का, जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी है। इससे पहले की तस्वीर आपने देखा था कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर पूरा ग्राउंड जो है वो
बैरिकेटिंग से भर दिया गया था, पूरा बैरिकेटिंग लगाया गया था। और उसके बाद जो JUT चौकी है कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इलाका है जहां पर JSSC कार्यालय का रास्ता है, वहां पर भी तमाम तरह के जो चेकिंग है वो की जा रही है। जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे ID कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है महाघेराव या फिर जब भी घेराव होता है तब छात्र जो है या फिर अभ्यर्थी जो है वो एक एक करके वहाँ पर पहुँचते हैं और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। लिहाजा इस बार जिला प्रशासन ने इस तरह की तैयारी की है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता है या फिर कोई पर्पस नहीं है वो उस क्षेत्र में ना दिखे। और इसी को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है। ये नामकुम से अगर आपको बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर का जो JSSC कार्यालय है और जो नामकुम का इलाका है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन देखिए 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही जो है इस तरह की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखिए ये हम जो नामकुम का इलाका दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर बात करो जो रिंग रोड का इलाका जहाँ खरसीदाग थाना का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी गाड़ियों को बसों को रुकवा कर जो है जाँच की जा रही है, उनसे उनका पर्पस पूछा जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें इस रास्ते में आने दिया जा रहा है जहां पे JSSC का कार्यालय है। उसके साथ साथ अगर बात करूं जो टाटी सिलवे वाला जो रोड है उस रोड में भी जो है जांच की जा रही, क्योंकि अंदर से एक रास्ता उधर से भी गुजरता है। और एक जो अगर बात कर ली जाए जहां पे जैक का कार्यालय है उधर से भी कुछ रास्ते हैं, उधर का भी इलाका जो है जांच किया जा रहा है, वहां पर भी तैनाती की गई है पुलिस बलों की। तो कह सकते हैं पूरा जो ये इलाका है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, ताकि कल एक और चीज आपसे समझते हैं नीरज। देखिए इस बार सख्ती काफी बढ़ी हुई है और हम कह सकते हैं कि पहली बार इस तरह की सख्ती देखने को मिल रही है। आमतौर पर हमने पहले भी कई बार JSSC कार्यालय का घेराव देखा है और उस वक्त की हुआ करता था कि अभ्यर्थी वहां तक पहुंच जाते थे, बाहर वो प्रदर्शन करते थे, अपनी मांगों को लेकर वहां पर वो जमे रहते थे। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ था कि कई दिनों तक अभ्यर्थी वहां पर जमे हुए थे। लेकिन इस बार ये जो सख्ती बढ़ाई गई है नीरज, इस बार कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस बार छात्रों ने जो महाआंदोलन का बिगुल फूंका है, जो महाआंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है, उसको पूरी तरीके से असफल करने की दिशा में इस सख्ती को हम देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले कई बार जो है JSSC कार्यालय का घेराव हो चुका है और वो घेराव उग्र भी होते हुए आपने देखा होगा किस तरह से जो छात्र अभ्यर्थी और छात्र नेता जो हैं वो JSSC कार्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए नजर आए थे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये पूरी तैयारी है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहां से संबंध नहीं रखता हो वो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचे। और साथ ही एक बात और याद दिला दूं नवीन, क्योंकि कल से लेकर 20 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है DV के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2225 पदों की जो है JSSC CGL के लिए निकाला गया था नोटिफिकेशन, उसमें से 2231 लोगों का सिलेक्शन जो है DV के लिए हुआ है। और कल से DV होना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और कल आपने देखा होगा JSSC की ओर से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और बताया गया था कि थ्रेट दिया गया है, तो इसको लेकर भी ये तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, एहतियात जो है वो बरती जा रही है ताकि कल किसी प्रकार की अपनी घटना ना हो और जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन DV के लिए हुआ है वो अभ्यर्थी सही सही यहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन कल जो अभ्यर्थी पहुँचेंगे उनके लिए भी निर्देश जो है, जब जो सिलेक्शन लिस्ट निकाला गया था उसमें दिया गया है कि उन्हें अपने साथ एडमिट कार्ड लाना होगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ में लाना होगा, तभी उन्हें यहाँ से एंट्री दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले की तस्वीर कि उनके ID कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो कल भी कुछ इसी प्रकार का नज़ारा जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आज महाआंदोलन नहीं हुआ है या फिर जो छात्र या फिर अभ्यर्थी आज नहीं पहुंचते हैं तो कल संभवतः उनके पहुंचने के चांसेस हैं। हालांकि ये नामकुम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन नामकुम के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो
तो वहां पर भी छोटे मोटे बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि जो भीड़ पहुंचे उन्हें कहीं ना कहीं जो है तितर बितर करने की कोशिश हो, उन्हें जो है रोकने का प्रयास हो ताकि वो जेएसएससी कार्यालय के नजदीक ना पहुंच पाए। तो ये एहतियातन जिला प्रशासन की ओर से की गई है। एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं खुद पूरे क्षेत्र का जो है जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या कुछ तैयारी है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी भी जेएसएससी कार्यालय के अंदर मौजूद है और तमाम एक्टिविटीज की जानकारी ले रहे हैं कि कल क्या कुछ होना है और किस तरह से व्यवस्था जो है वहां पर स्थापित किया जाना है, उसको लेकर जो है जानकारी वो अंदर ले रहे हैं। साथ ही और भी अधिकारी जो हैं उनकी तैनाती की गई है। तो कह सकते हैं कल को लेकर जो है जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की है और साथ में भारी संख्या में जिला पुलिस को तैनात किया गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। नवीन, ये तो कल के लिए पूरी तैयारी है और संभावित घेराव का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। नीरज, एक और चीज बताइए, देखिए सुबह से आज हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि छात्रों का जुटान शुरू हो गया है। छात्रों के जुटान को लेकर आपके पास क्या फिलहाल अपडेट है? क्या छात्र जुट रहे हैं या फिर कल ही जो छात्रों का जत्था है वो रांची पहुंच रहा है? देखिए फिलहाल अभी जो है कोई उस तरह की ना तस्वीर आई है ना जानकारी फिलहाल मुझे मिली है कि छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक भी वैसे छात्र जो कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं या फिर वैसे अभ्यर्थी जो जेएसएससी सीजीएल में शामिल हुए थे वैसे अभ्यर्थी भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिए और ना कोई जानकारी मिली है कि वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं आज के दिन। हालांकि कल बहुत सारे लोगों की पहुँचने की जो आशंका है वो जताई जा रही है और इसी को लेकर जो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। हालांकि अभी तक कुछ इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। हो सकता है कि कुछ देर बाद संभवतः वो जो जेएसएससी कार्यालय हो या फिर मोराबादी का जो इलाका है वहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कल आपने देखा होगा कि जो कई छात्र नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आया था और उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन अभी तक जो है नवीन कोई तस्वीर नहीं आई है। लेकिन अगर तस्वीर उस तरह की आती है, उस तरह का सिचुएशन आता है, उस तरह के अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आती है तो हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नीरज, एक और छोटी सी चीज समझते हैं। देखिए आयोग की सख्ती तो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपने दिखाई साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि आयोग कितना तैयार है इस महाआंदोलन को रोकने के लिए। अगर आप कल के दिन को देखेंगे नीरज, तो इस पूरे प्रकरण में सीआईडी जांच के आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं, बावजूद इसके छात्रों में विरोध है, आक्रोश है। तो ये जो सख्ती दिख रही है नीरज, हम इससे उसको जोड़ रहे हैं। आयोग को कहीं ये लग रहा है कि हम सीआईडी जांच के आदेश तो सीएम की ओर से दिए गए हैं, फिर भी छात्र इतने व्यापक तौर पर आंदोलन करने जा रहे हैं, शायद इस वजह से इतनी सख्ती बढ़ाई गई है, क्या लगता है? देखिए आपने देखा होगा कि जब इससे पहले जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी 21 और 22 सितंबर को, उससे पहले भी एक बार परीक्षा आयोजित की गई थी और उस परीक्षा में भी इसी तरह की गड़बड़ी के आरोप लगे थे और उसके बाद महाजुटान जेएसएससी कार्यालय के बाहर हुआ था। और आपने उस तरह तस्वीरें भी देखी थी जहां पर पुलिस के ओर से लाठीचार्ज किया गया था और जो बड़ी संख्या में छात्र या अभ्यर्थी पहुंचे थे, तो उस तरह की तस्वीर जो है उस समय नजर आई थी। और उसके बाद जेएसएससी की ओर से जेएसएससी सीजीएल जो उस समय आयोजित की गई थी उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और उसके बाद एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई। राज्य में इंटरनेट सेवा जो है बंद करनी पड़ी ताकि एक बार फिर से पेपर लीक जैसा मामला जो है फिर से सामने ना आए। इसको लेकर एहतियातन किया गया था, लेकिन फिर से गड़बड़ी का मामला जो है वो अभ्यर्थियों ने कहा कि आया है। उनके ओर से आरोप लगाए गए, कई छात्र नेता वो कहते हुए नजर आए कि एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है और ये लगातार आरोप लगता रहा। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन हुए। उसके बाद कई तरह के जो है पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपने देखा होगा, इसको मामले को जो है कहीं न कहीं राजनीतिकरण भी किया गया और राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी जो है यूज किया गया और चुनाव का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आया था। तो कह
सकते हैं इसको देखते हुए ये तैयारियां जो है वो की गई है कि पिछले बार जैसी तस्वीर जो है इस बार भी ना नजर आए। और क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, जैसे ही ये गड़बड़ी का आरोप लगा उसी समय से, चाहे वो नेता की बात कर ले या फिर अभ्यर्थी या फिर छात्र नेता की बात कर ले, तमाम जो लोग थे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लगातार इस तरह के जो है आंदोलन जो है वो छेड़े गए थे, लेकिन आखिरी में यानी कल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले को सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी जांच का जो है आदेश दिया गया है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी या जो अन्य लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी जो है सीआईडी की ओर से नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले जैसे सीजीएल मामले में एसआईटी का गठन हुआ था, 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया था। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आई, क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो ये सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रहा था अभ्यर्थी छात्रों के मन में, और यही अंदेशा फिर से जो है उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। और वो चाह रहे हैं कि एसआईटी का जिस तरह से गठन हुआ था और आगे कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और तमाम जो बातें हैं, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तमाम बातें सीबीआई के माध्यम से जाए और वो पता लगाए कि असल में ऐसा है भी या फिर नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये बातें जो है उनकी ओर से कहा गया था, लेकिन सीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो अभी भी चाह रहे हैं कि मामले की जांच सीबीआई से हो। लेकिन देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, क्योंकि कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है नवीन, और जिला प्रशासन और जेएसएससी ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। जेएसएससी और जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है, कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। लेकिन नीरज देखिए, आप जो जानकारियां दे रहे हैं कि लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पूरी तैयारी है छात्रों को रोकने की, 3 लेयर में बैरिकेडिंग हुई है। अगर कल इस आंदोलन को उतना व्यापक तौर पर कह सकते हैं नीरज, अगर नहीं मिलता है सपोर्ट और छात्र कहीं ना कहीं अपने ध्येय में कल कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो क्या कुछ रणनीतियां उनकी ओर से हो सकती है? क्योंकि देखिए कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी होना है, उसके बाद आगे नियुक्ति को लेकर भी प्रक्रिया शुरू होगी। तो छात्रों की स्ट्रैटेजी किस तरीके से देख रहे हैं आगे? क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का मामला हाईकोर्ट में भी है, हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, और देखिए उसके मद्देनजर भी देखना होगा कि क्या कुछ जो है एक्टिविटीज होने वाली है कल के बाद, क्योंकि कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। कल से लेकर 20 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। हालांकि जो आह्वान किया गया है उसको लेकर भी देखना होगा कि आह्वान के बाद क्या कुछ होता है। कल अगर जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अगर पहुंचते हैं तो क्या कुछ करते हैं, लेकिन पहले जो है कह देना कि अगर सफल नहीं होते हैं, ये हम नहीं बता सकते क्या कुछ कल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से तैयारी की है। क्या कुछ तैयारी की है, हालांकि रणनीति जो है पहले से रिवील नहीं किया जाता है, क्या कुछ रणनीति है, किस रणनीति के तहत जो है वो महाजुटान करने वाले, महाआंदोलन करने वाले हैं। तो अभी कहना नवीन जो है वो सही नहीं होगा कि कल के बाद क्या कुछ होना है, क्योंकि कल के बाद जो है तस्वीरें क्लियर होंगी। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि ये कहा जा रहा था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं होगी और आगे की जो कार्रवाई है वो भी होने वाली थी, लेकिन अचानक से जेएसएससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये कहा जाता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है रद्द की जाती है। तो देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं कि क्या कुछ होगा। उसके लिए इंतजार करना होगा कि कल क्या कुछ होती है जिला प्रशासन की ओर से, जेएसएससी की ओर से, या फिर छात्रों या अभ्यर्थियों की ओर से। तो कल का दिन अहम है इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो एक और छात्रों की तैयारी है आयोग कार्यालय का घेराव करने की, दूसरी ओर जिला प्रशासन, पुलिस महकमा और आयोग की भी पूरी तैयारी है। देखना होगा कल ये जो महाआंदोलन की बात हो रही है वो कैसे दिखता है, इसका स्वरूप क्या दिखता है और आयोग अपनी तैयारी में कितना सफल हो पाती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे नामकुम स्थित जेएसएससी आयोग कार्यालय के बाहर की, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और छात्रों के आंदोलन से निपटने की पूरी तैयारी बीते दिन से ही की जा रही है। और कल जो संभावित तिथि है जब पूरे राज्य भर से छात्र पहुंचेंगे, आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच करेंगे, तो उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए आयोग की पूरी तैयारी नजर आ रही है।